जय मां शारदा। नमस्कार, मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में हमने कर्मठ हाथ और दार्शनिक हाथ के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज हम आगे के हाथों पे चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे। 5वां नंबर है कलात्मक हाथ। ये हाथ अत्यंत मुलायम, लचकदार और कोमल होता है और इनका जो रंग है ये विशेष गुलाबी आभा लिए होती है और हड्डियों का जो जोड़ है वो भी समान अनुपात में होता है। दिखने में बहुत सुंदर होता है और इनकी उंगलियां भी विशेष सुंदर होती हैं और स्वभाव से ये कला प्रेमी एवं सौंदर्य पसंद करने वाले व्यक्ति होते हैं। हर समय कला के बारे में बराबर सोचते रहते हैं और सामने वाले को भी उसी रूप में देखते हैं। एक बात है कि किसी कारणवश या परिस्थितिवश ये कलाकार नहीं बन पाते, तब भी इनका धन जीवन में कला संबंधित कार्यों में ही खर्च होता है। प्रेम के बड़े पुजारी होते हैं और मन से ये प्रेमी होते हैं, लेकिन उस मामले में भी ये असफल ही रहते हैं। व्यवहारिक जगत से भी इनका कोई नाता नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ये असफल ही रहते हैं। कारण ये है कि भावना एवं कल्पना में खोए रहना इनका जीवन है और थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। जीवन का अधिकतर समय जो है इनका धन संबंधी चिंता में गुजर जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर इनका हाथ लचीला न होकर के थोड़ा सख्त हो जाए तो ये शोहरत और पैसा दोनों कमा लेते हैं। 6वां नंबर है आदर्श हाथ का। हाथ के वर्गों में इसे सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसा हाथ थोड़ा सुडौल और मुलायम होता है, ना अधिक लंबा ना अधिक चौड़ा होता है और ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को बहुत पहले से जान लेते हैं और बाल की खाल तक पहुंचना इनकी स्वभाव में होता है। जीवन में जरूरत से ज़्यादा बाधा और एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे ये घबराते नहीं बल्कि उसका डट कर मुकाबला करते हैं और समाज से इनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। समाज से इनको तिरस्कार उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है, फिर भी ये निराश नहीं होते और जीवन ईमानदारी एवं आदर्श में गुजारा करते हैं। इनके बात में एक बात सच्ची है कि धुन के बड़े पक्के होते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज में इनका योगदान वरदान स्वरूप होता है। स्वप्न और आदर्श में विचरण करने वाले ये लोग सामाजिक कार्य में अनफिट होते हैं। पास में पैसा न होने पर भी राशि ठाट बाट के साथ अपना जीवन गुजारते हैं, इसीलिए इनके पास धन का भी संचय नहीं हो पाता और धन न होने पर भी फांकों पे गुजारा करने पर भी हिचकिचाते नहीं हैं। इनके जीवन का अंतिम भाग बड़ा दुखदाई होता है। 7वां नंबर है मिश्रित हाथ का। जो हमने हाथ के 6 वर्ग बतलाए थे, उन 6 वर्गों में जो हाथ नहीं आता वो इसी मिश्रित हाथ में आएगा। जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं कि मिश्रित हाथ, उदाहरण के तौर पे कर्मठ हाथ और दार्शनिक हाथ का
मिला जुला रूप जो होगा वो इसी वर्ग में आएगा। इनका जो मिश्रण है हाथों का, जो इनके स्वभाव और इनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी भी काम को ये बड़े उतावली से प्रारंभ करते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें रुचि समाप्त हो जाती है, उस काम को छोड़ देते हैं, फिर नए कार्य को प्रारंभ करते हैं। इनके दिमाग में संदेह, आशंका और भ्रम का वातावरण बना रहता है। मन चित्त अस्थिर होता है, मन चंचल होता है और कोई भी काम में जब सफलता नहीं मिल पाती तो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। इसी कारणवश ये आत्म केंद्रित भी बन जाते हैं और बहुत प्रयत्न करने के बाद ही इनको सफलता मिल पाती है। 7 प्रकार के हाथों के बनावट के बारे में हमने आपको बताया। एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसमें क्या कमी है और क्या क्या विशेषताएं हैं। आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे एक गुजारिश है, आग्रह है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप सब प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद, नमस्कार।